आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के महान पवित्र नाम से जय मसीह की। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीखने जा रहे हैं और वो है यीशु दूल्हा है। जीसस इज द ब्राइड ग्रूम। दूल्हा और पति में जमीन आसमान का अंतर है। पति उसे कहते हैं आपका मंगनी फलदान शादी हो गया, तब आप उस कदम को पार करके एक अगले कदम पे पहुंच गए हैं। लेकिन दूल्हा उस व्यक्ति को कहते हैं केवल दो पक्षों के बीच में पसंद किया गया है, शादी तय हो गया है, लेकिन अभी शादी नहीं हुआ है। शादी से पहले उसे दूल्हा कहा जाता है, उसे वो हस्बैंड पति नहीं कह सकते। वो अधिकार वो काम उसके पास नहीं करने का। यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, वो संसारिक दूल्हा नहीं है। और जो संसार के जो रीति नियम के अनुसार होता है वैसे दूल्हा यीशु मसीह कदापि नहीं है। जो अपने मन में कभी भी ये नहीं सोचना यीशु मसीह मेरा पति है या दूल्हा है, वो संसारी व्यक्ति के समान। एक गलत बात है। अपने मनों से इन बातों को निकाल दीजिए। यीशु मसीह बारे जो शब्द दिए गया है, ये सब टाइपोलॉजी वर्ड के रूप में इस्तेमाल किया गया है। पहले मैंने सिखा चुका हूँ, यीशु को मेमना कहा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह जानवर है। यीशु जानवर नहीं है। वो सिंबॉलिक वर्ड इस्तेमाल किया गया है सिखाने समझाने के लिए। जब एक व्यक्ति जब शादी हो जाता है तो देखते हैं एक स्त्री अपने आप को 100% उस व्यक्ति के हाथों में सौंप देता है अपने जीवन को, तब उस व्यक्ति का जिम्मेदारी बनता है जिसने शादी किया है 100% उनका पालन पोषण रक्षा सुरक्षा देखभाल उन सारी आवश्यकताओं को पूरी करे। अब वो व्यक्ति उस व्यक्ति का ठेकेदार है, वो जिम्मेदार है। उसके जीवन में कोई सुख आ रहा है या दुख भी आ रहा है, हर एक का जिम्मेदार वो व्यक्ति है। सिर्फ उसी तरह को जानना है प्रभु यीशु मसीह हमारा महान दूल्हा है। हमारी सारी आवश्यकताओं पूरी करने के लिए वो जिम्मेदार है, वो ठेकेदार है। अब उसके हाथों हम चले गए हैं। हमारा वो पालन पोषण करेगा, देखभाल करेगा, हमारी आवश्यकताओं पूरी करेगा। वो अक्सर बहुत से लोग बातें बोलते हैं यीशु मेरा दूल्हा है तो मैं शादी नहीं करूंगी। गलत डॉक्ट्रिन, गलत शिक्षा है। यदि आप शादी नहीं किए हैं, कुंवारी है, आप शादी कीजिए, बेहतर जीवन जिए। यीशु आपका संसारिक दूल्हा नहीं है। जो बहुत से अशिक्षा हैं लोग मन में जो आता है, यीशु वो काम नहीं करता। अपने मनों से विचारों से इन बातों को निकाल दीजिए। यीशु को सिंबॉलिक वर्ड में दूल्हा कहा गया है, सिखाने के लिए बताने के लिए उन बातों को हमारे बीच में रखा गया है। उसी यीशु को मेमना कहा गया है, उसी को चरवाहा कहा गया है। क्यों? क्या एक व्यक्ति अपने आप को चरा सकता है? वह यीशु अपने आप को रोटी कहता है, ज्योति कहता है, मार्ग सत्य जीवन कहता है। कैसे पॉसिबल है? जानना पियो परमेश्वर की महानतम है, उसकी महिमा है। ये इसलिए बोलते हैं उसकी महिमा अपरंपार है, इंसान कल्पना से परे प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर जो है ये बाइबल से बियॉन्ड परे है। परमेश्वर को हम कोई पुस्तक में, कोई गीत में, किताबों में, संस्था में, चर्च में बांध के नहीं रह सकते और नहीं नाप जोख कर सकते हैं। गॉड बियॉन्ड, इंसान की कल्पना परे से परमेश्वर लाखों कोस परे हैं। वो है परमेश्वर, वो है यीशु मसीह। कदापि परमेश्वर को हम बांध के नहीं रह सकते हैं, उसे हम नहीं नाप सकते। इसलिए एक परिभाषा है, बाद में लाऊंगा परमेश्वर के बारे में एक परिभाषा, एक वर्ड जो आया है इन्फिनिट, अर्थात असीमित, अंतहीन, जिसका ना आदि है ना अंत है। कैसे उसे अपनापोगे आप? बाइबल केवल मात्र एक पानी की बूंद के समान है जो आपके मेरे सामने दिया गया है। ये बाइबल अथाह है, जो जाने इन बातों को। आइए हम आगे बढ़ते हैं। मत्ती 9 अध्याय 15 वचन। यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। आज लोग जो उपवास क्यों करते हैं? अपने दूल्हे का बाढ़ जो रहे हैं। यीशु मसीह उदाहरण दिया बराती का, दूल्हे का। बराती भी है, दूल्हा भी है। पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। यीशु जब दुनिया में आया था 33 साल रहा धरती पे,
उसके बाद वो चला गया। आज लोग जो हैं उसके मानने वाले इसलिए उपवास प्रार्थनाएं कर रहे हैं, दूल्हा तू आ, कब आएगा हमें लेने के लिए। और हम पढ़ते बाइबल मत्ती 25 अध्याय में 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान कुंवारियों के बारे में, यीशु मसीह दोबारा आगमन के बारे में लिखा है। और जो बुद्धिमान जो कुमारियां हैं आज यीशु का बाट जोड़ी हैं उपवास प्रार्थना के संग। और ऐसे बहुत सी विश्वासी कलीसिया मसीह लोग हैं, उनको कोई मतलब नहीं उपवास प्रार्थना से। धन्य है वे व्यक्ति, वे विश्वासी कलीसिया जो उपवास प्रार्थना कर रहे हैं अर्थात अपने दूल्हे का इंतजार कर रहे हैं कि हमारा दूल्हा कब आए, हम उसके साथ बादलों उठा लिए जाएं। दूल्हे की बाट जो रही थी, जिनके मसाले जल रही थी, कुप्पियों में तेल थे, वही कुमारियां उस दूल्हे के साथ चली गई। मत्ती 25 अध्याय 1 वचन, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। दूल्हा आने वाला है, वो आएगा, वो देर नहीं करेगा। वो हर एक बातों का समय होता है, बाइबल में साफ लिखा है। लोग कहते हैं यीशु मसीह आऊंगा आऊंगा बोला है, अभी तक क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन वो आगे हम नहीं पढ़ते, बाइबल में जो लिखा है ये भी लिखा है हर एक बातों का समय है। यीशु अपने समय पे आएगा और समय से पहले कोई काम नहीं होता है। अब परमेश्वर समय के अनुसार चलता है, समय से पहले कोई काम नहीं करता। लिखा है रोने का समय है, बोने का समय है, काटने का समय है, हर एक बातों का समय है। तो सेम यीशु मसीह का भी आने के एक समय है, वो ठहराया गया है। उस समय पर यीशु मसीह एक दिन आएगा। मत्ती 25:5, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आज ऐसी हाल है, आज विश्वासी कलीसियाओं का, आज ऊँघ रहे हैं, आज सो रहे हैं, आने में देर है। अभी तक यीशु मसीह नहीं आया। यीशु मसीह बोले गया है देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, लेकिन यीशु मसीह का भी कोई अता पता नहीं है, कब आएगा हमें नहीं पता। आज इसीलिए कलीसिया ऊँघ रही है, सो रही है। लेकिन यीशु मसीह ने एक बात को बोला है बाइबल में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। ये आदेश है, ये आज्ञा यीशु मसीह का दुल्हन के लिए। यदि नहीं जाग रहे हैं, नहीं प्रार्थना कर रहे हैं, आप सो रहे हैं, ऊँघ रहे हैं, तो आप अपने दूल्हे का बाट नहीं जोड़ रहे हैं, उसके बातों का आप पालन नहीं कर रहे हैं। दूल्हा जब आता है फिर दुल्हन को एक बेहतर घर में ले जाता है, वो जहाँ रहती है वहां से निकाल के, हम पढ़ते हैं बाइबल में, हमारा सदा का घर निवास वो स्वर्ग है। ये धरती जो नासमान है ये सब नाश हुए एक दिन, यहाँ से हमें निकाल के प्रभु यीशु मसीह उस अनंत निवास में स्वर्ग में ले जाने के लिए आने वाला है। वैसा घर है, अविनाशी अटल घर, सदाकाल का घर, वहां हम जाएंगे, उसके साथ रहेंगे अनंत काल के लिए। वो है दूल्हा, यीशु मसीह है जो आने वाला है, आएगा, देर न करेगा। इसलिए हम बाट को जो है प्रभु यीशु मसीह का, उसके आगमन का इंतजार करें, उपवास प्रार्थना में समय गुजारे। यीशु मसीह आएगा, एक दिन आएगा। वो प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7, 8, 9 वचन, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। भेद की बातें लिखा है, आओ हम आनंदित, मगन और स्तुति करें। 3 जो बातें लिखा है, उसकी दुल्हन वही है जो आनंदित है, मगन है, जो स्तुति करते हैं। अब जांचे परखे अपने आप को, क्या आप आनंदित हैं, क्या आप मगन हैं, क्या आप उसकी आज स्तुति करते हैं। ये 3 बातें यदि आपके अंदर है, कर रहे हैं, तो आप मसीह के दुल्हन हैं, अब मसीह के बाट को जो रहे हैं। लिखा आओ हम, ये है पहचान यीशु के दुल्हन का। आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो दुआ का, प्रार्थना का, संगति का विरोध करते हैं, खासकर मसीह कलीसिया समाज, वो लोग नहीं हैं। यदि आप परमेश्वर के कामों का विरोध कर रहे हैं, यू आर द डेंजर, आप बहुत ही, आपके जीवन खतरनाक हैं, आप खतरे में हैं। आगे पढ़ते हैं, उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। कैसे तैयार कर लिया है और क्या चीज है तैयारी का। हम जानते हैं दुल्हा जब आता है, उसे आने से पहले दुल्हन अपने आप को तैयार करती है, सस्ती संवरती है उस दूल्हे से मिलने के लिए। उसको शुद्ध और चमकदार मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है। क्या लिखा है? शुद्ध, चमकदार, महीन मलमल
पहनने का अधिकार दिया। ऐसे राजकीय वस्त्र, ये कपड़े आपको संसार में नहीं मिलेंगे। आगे पढ़ते हैं, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोगों के धर्म के काम। ये कोई संसारी वस्तु बारे में बात नहीं कर रहा है, इसे जानना है। बाइबल के 3 जो मुख्य सिद्धांत है, टीचिंग, प्रीचिंग, अनुवाद, अर्थात शिक्षा, प्रचार और अनुवाद करना। शिक्षा अलग होता है, प्रचार अलग होता है, अनुवाद अलग होता है। ऊपर हम क्या पढ़े, हम क्या सोचे होंगे, शुद्ध चमकदार मलमल कपड़ा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखे नीचे, पवित्र लोगों के धर्म के काम। कौन सा काम? नीचे पढ़ते आगे, प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय 3 से। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ। उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाएं। तो धर्म काम उस दुल्हन का वो है प्रार्थना, आराधना, स्तुति, संगति करना, परमेश्वर के महान वचन पढ़ना, उसकी सेवा करना। यही है दुल्हन का मलमल वस्त्र। जो व्यक्ति काम कर रहा है वो पहना हुआ है, वो तैयार है। क्या आप पहने हैं दुल्हन का वस्त्र? अपने आप को चेक करें, जांचे पियो। दूल्हा आएगा, वही दुल्हन उनके संग जाने पाएंगे जो अपने आप को तैयार करके बैठी है। प्रार्थना का जीवन, आराधना का जीवन, वचन का जीवन, संगति का जीवन। दिस इज योर स्पिरिचुअल क्लोथ फॉर ब्राइड। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के हम बाट जो है अपने दूल्हे का उन वस्त्रों को धारण करें जो धर्म काम है। अर्थात हमने सीखा परमेश्वर वचन से प्रार्थना, आराधना, वचन, संगति का जीवन। हम तैयार कर अपने आप को अपने दूल्हे से मिलने के लिए। दूल्हा आएगा, देर न करेगा। प्रभु यीशु मसीह का देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। सभी को देखने सुनने के लिए प्रभु हम सभी को आशीष दे।